Good morning, students. This is our last video for ninth class civics, first chapter, that is what is democracy and why democracy. अभी तक के वीडियोस में आपने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके खिलाफ कितने आर्गुमेंट्स हैं। अब आज आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट हैं और ये क्यों सबसे बेहतर, सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी जाती है। इसके कुल 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं। इसकी पिक भी आपको मिल जाएगी कि ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं फटाफट और आप ध्यान से सुनिए। पॉइंट 1, democracy is better than any form of government in responding to needs of the people. लोकतंत्र किसी भी दूसरे तरह की शासन प्रणाली से एक बेहतर शासन प्रणाली है जो लोगों की नीड्स, लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि भारत सरकार ने डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के खिलाफ एक कानून बनाया है जिसमें डॉक्टर्स को पूरी प्रोटेक्शन दी गई है और कोई उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करता है तो उसको 6 महीने से लेके 7 साल तक की सजा और 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये क्या था? ये लोगों की ज़रूरत थी, उस कम्युनिटी की ज़रूरत थी, हेल्थ कम्युनिटी की ज़रूरत थी। तो इसको देख के सरकार ने ये कदम उठाया। तो क्या है, लोगों को रिस्पॉन्ड करने का। दूसरा, तीसरे कई उदाहरण हो सकते हैं। बहुत सारी राज्य सरकारें दूसरे स्टेट्स में अपने फंसे हुए स्टूडेंट्स को वापस ले रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके, तो अब इस महामारी के दौर में आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करते हुए बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इन 6 पॉइंट्स पर उनको कस सकते हैं और डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, लोकतांत्रिक शासन, बहुत ज्यादा जवाबदेह या उत्तरदायी शासन है। लोग पूछ सकते हैं, अखबार लिख सकते हैं, मीडिया हल्ला कर सकता है कि सरकार ये कर रही है, ये नहीं कर रही है, और सरकार को वो करना पड़ता है। तो क्या है कि गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी क्या है? बेस है कंसल्टेशन पे और डिस्कशन पे, सलाह मशविरे और विचार विमर्श पर ये डेमोक्रेसी आधारित है। सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई कानून बनता है। thus इस प्रकार improve the quality of decision making, और इस प्रकार से जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है ना। एक या दो आदमी निर्णय करें किसी एक मसले पर और दूसरी तरफ 8 लोग मिलकर उसी मसले पर निर्णय करें तो दोनों निर्णयों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। तो इस तरीके से कंसल्टेशन और डिस्कशन बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। फोर्थ पॉइंट, इट provides a method to deal with differences and conflicts. ये एक हमको ऐसा मेथड देता है, विधि देता है जिससे हम विभिन्नताओं और संघर्षों को डील कर सकें, उनको दूर कर सकें। इट कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को दूर करके हम क्या करते हैं? अपनी कंट्री को टुगेदर करते हैं, एक साथ करते हैं। मतलब हमारे देश में एकता बनी रहे। फिफ्थ, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये लोगों के गरिमा को, जीवन की गरिमा को भी बढ़ाता है। पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड, जो गरीब हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं,
द सेम स्टेटस, उनकी इक्वल स्थिति है इसके एज द रिच एंड, जो पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं उनके बराबर ही गरीब और अनपढ़ लोग भी हैं, और दोनों का स्टेटस एक जैसा है कानून की नजर में। और नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, और ये हमें वो मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें। इसीलिए गलतियों को सुधारने के चक्कर में ही संविधान में अब तक 110 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं और भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट वीडियो था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और इस पर आपको होमवर्क भी मिलेगा, उसको आपको ध्यान से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।